हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आपको जो इंस्टाग्राम पे बहुत ही सबको पसंद आ रही है वो वाली कुर्ती की कटिंग करना सिखाते हैं। ये मेरी लड़की को भी बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं उसके साइज की ये कुर्ती कटिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा आपको भी सिखा दूँ। चलिए बनाना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने कपड़े को जितना हमें कॉर्नर निकालना है उतने साइज का डबल फोल्ड कर लीजिए। मुझे इसका कॉर्नर है जो 31 इंच पर निकालना है, तो मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है 31 इंच पर। आपके जितने भी घुटने से नीचे कॉर्नर आए आप उतनी ही लंबाई रख लीजिए। देखिए, इस तरह 2 फोल्ड कर लीजिए अपने कपड़े। पहले मैंने इसे 2 फोल्ड किया और अब ये चौथाई भाग में हो गया। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाऊंगी। देखिए, इसके जो गला है वो मैं इसका 6.5 इंच का बनाऊंगी। जब भी हम 6, 7, 7.5 इस तरह का गला बनाते हैं तो हम यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर रखेंगे, क्योंकि ये डीप नेक है, इसे कम करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मैंने 6 इंच रखा और यहाँ पर मैं 6.5 का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 6.5 का आर्म होल के लिए निशान लगा दिया है। अब फ्रेंड्स, इसकी कमर में 14 पर रखूंगी और हिप में 20 पर रखूंगी। आपके जितने हिप और कमर आए आप वहां पर रख लीजिए इस तरह। और अब मैं इसके तीनों के निशान लगाऊंगी। मुझे ये 34 चेस्ट का बनाना है, तो मैं यहाँ पर 8.5 रख रही हूँ। इसकी कमर इसकी 28 है, तो यहाँ पर 7 का निशान लगाया है। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, क्योंकि ये चौथाई भाग में कपड़ा हुआ है। देखिए, हिप का निशान मैं 8.5 पर लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी हिप भी 34 है। अब यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए रख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसमें बैक में डोरी भी लगानी है, इसीलिए मैं इसके लिए 1 इंच ज्यादा रखूंगी। यहाँ पर कमर पर पीछे बैक में मैं इसमें डोरी लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच अब मैंने मार्जिन के लिए रख लिया है। ये यहाँ पर हिप के लिए, जो हिप फोल्ड होगी उसके लिए रखा है। देखिए, फिटिंग के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं गोलाई दूंगी। जो फ्रंट की गोलाई है वो मैं 1 इंच से कम पर लगाऊंगी, 1.25 इंच पर लगाऊंगी। और जो बैक इंच की है उसे मैं 1 या 1.25 इंच पर लगाऊंगी। देखिए, ये हमारी गोलाई हो चुकी है इस तरीके से। और यहाँ पर फिटिंग का निशान। देखिए, अब कॉर्नर निकालने के लिए अब इसको यहाँ तक मिला लीजिए। अगर आपको कॉर्नर वाली बनानी है तो वो इसी तरीके से बनेगी। देखिए, सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। अब ये डबल फोल्ड थे तो इसको अलग कर लिया। देखिए, सबसे पहले ये बाहर वाली गोलाई की कटिंग करनी है, वरना हमारी कटिंग गलत हो जाएगी। देखिए, ये मैंने दोनों अलग अलग कर लिए हैं। अब मैं सामने वाले फ्रंट की जो कटिंग है आगे की वो करके आपको दिखाऊंगी। और सबसे पहले जो ये सामने वाली गोलाई है इसको मैं कटिंग कर दूंगा। ये देखिए, अब इसे सीधे की तरफ से कट डालना है, क्योंकि वरना ये गलत हो जाएगा। ऐसे सीधे की तरफ ये हमें कट डालना है, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा। देखिए, सबसे पहले अपनी कमर का निशान लगा लीजिए। कमर हमारी 14 पर है, तो हमने ये 14 पर निशान लगा लिया है। और कमर से हमें ये जो कट डालना है
वो हमें कम से कम 2.5 इंच ऊपर से डालना है। इस तरह देखिए, जहाँ पर हमारी फिटिंग का निशान आएगा, जैसे कि मुझे यह 28 इंच की बनानी है, तो मैं इस तरीके से अपनी फिटिंग का निशान लगा लूँगी यहाँ पर। और फिटिंग से कम 4 इंच आगे पर ये कट डालना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये कट आपको डालना है और 1 इंच के गैप पर इस कट को डालेंगे। देखिए यहाँ से 11 इंच पर एक लंबी लकीर खींच लेते हैं, एकदम सीधी लाइन खींच लीजिए और 1 इंच की दूरी पर इसका गैप रखिए, क्योंकि यहाँ पर लुप्पियाँ लगेंगी। देखिए जहाँ पर हमारे हिप है वहाँ से करीब 2.5 इंच से हमें ये जो गोलाई है वो उस नीचे तक मिलानी है और इस तरीके से अपनी गोलाई इस कॉर्नर तक मिला लीजिए। ऐसे करते हुए इस गोलाई को अपने कॉर्नर में मिला लीजिए ताकि ये कॉर्नर नीचे को लटक जाए। ये वाली और जो ये वाली है, ये वाली इधर मिलेगी। देखिए जो वो दूसरे वाली गोलाई है वो मुझे 27 इंच पर रखनी है, क्योंकि मैं बैक का जो हिस्सा है वो 27 इंच का ही बनाऊंगी। तो इसे इस तरीके से यहाँ पर मिलाना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सामने के फ्रंट की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब मुझे बैक वाले हिस्से की कटिंग करनी है। देखिए ये कॉर्नर कुछ ज्यादा हो गया था, इसे मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ। आप भी अपनी कुर्ती का इसी तरीके से कॉर्नर कम कर लेना। देखिए मैंने पीछे वाले भाग का भी कॉर्नर कम कर दिया है। ये मुझे बहुत ही ज्यादा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसे कम कर दिया है। देखिए ये मैंने पीछे वाले भाग को बिछा लिया है और मैं इसकी अब जितनी मुझे लेंथ रखनी है उतने पर निशान लगाऊंगी। मुझे इसकी लेंथ 28 इंच की रखनी है, तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूंगी और आधा इंच जो सिलाई में जाकर वो ले लिया है मैंने। अब मैं इसे उससे मिला दूंगी ताकि यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई आ जाए पीछे वाले हिस्से में भी। इस तरीके से यहाँ पर हल्की सी गोलाई रख लीजिए। ये कटिंग हो गई है। अब इसके जो नेक है वे मुझे इस तरीके के बनाने हैं। जितना भी आपको शोल्डर की पट्टी रखनी है उतनी आप रख लीजिए, उसमें 1 इंच मिला लीजिए। जैसे कि मुझे इसकी शोल्डर की पट्टी रखनी है कम से कम 2.5 इंच की, तो मैं 3.5 इंच पर इसका निशान लगा लूंगी और जिस तरीके के ऐसे इसका मैं नेक बनाऊंगी। 6.5 पर ऐसे निशान लगाया, जितना यहाँ रखा है 3 इंच का इतना ही यहाँ पर रखूंगी और इसको इससे मिला लूंगी। और इसका नेक है जो वो इस तरीके का बन जाएगा। मैं इसका नेक है जो बुकरम का बनाऊंगी। जब मैं इसको बनाऊंगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और जो ये पीछे वाला है मैं इसका चौकोर नेक बनाऊंगी 3 इंच और 7.5 इंच। देखिए इसका मैं चौकोर नेक बनाऊंगी और इसमें ऐसे पट्टियां लगेंगी। ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब बाजू की कटिंग रह गई, वो आपको दिखाऊंगी।